So till here we have completed. So in the last video I forgot to tell you about the duration. So duration in the cognitive therapy is 45 to 60 minutes. Now moving to the next part, that is basic concepts given by Wright and Associates in 2008. So according to Wright and Associates, जितने भी हम किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए जिस तरीके से उस सिचुएशन को हम अप्रेस करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसी के बेसिस पे हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स बनता है. दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन बाय राइट एंड एसोसिएट्स. तो इसके अंदर मेनली 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. इन बेसिक कॉन्सेप्ट को ही फोकस करके थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है. दीज आर ऑटोमेटिक थॉट एंड schemas. Automatic thoughts are also called cognitive errors, and schemas are known as core beliefs. Automatic thoughts nothing but when you are evaluating or responding a situation rapidly without analyzing the situation, that is automatic thought. आप किसी भी situation को एकदम से जब react करते बिना सोचे समझे, और जिसका ज़्यादातर जो आपका जो response होता है उस टाइम पे वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है. दैट इज ऑटोमेटिक थॉट. तो इसके अंदर कुछ सब डिविजन्स है. फर्स्ट इज आर्बिट्री इन्फ्रेंस. आर्बिट्री इन्फ्रेंस में आप कभी भी किसी सिचुएशन का, किसी भी इंसिडेंट्स का सीधे कंक्लूजन पे आ जाते हैं बिना फैक्ट को जाने में क्या हुआ होगा. फॉर एग्जांपल, आपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट सेंड किया, उस गिफ्ट सेंड करने के 2-3 दिन बाद भी आपको फ्रेंड का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको लगा क्यों, उसको वो गिफ्ट ही पसंद नहीं आया. दैट इज आर्बिट्री इन्फ्रेंस. आपने सर्च ही नहीं किया, आपने फाइंड आउट ही नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी. नेक्स्ट इज ओवर जनरलाइजेशन. ओवर जनरलाइजेशन को हम एब्सोल्यूटिस्टिक थिंकिंग भी बोलते हैं. ओवर जनरलाइजेशन में क्या, आप या तो किसी भी सिचुएशन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है. तो हमेशा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट को ही देख रहे हैं हमेशा. दैट इज ओवर जनरलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी नोट्स या आपने कोई असाइनमेंट सेंड किया टीचर को और आपको कम मार्क्स मिले, तो आपको ये लगा कि हमेशा मुझे कम मार्क्स ही देते हैं टीचर को मेरे नोट्स या असाइनमेंट पसंद नहीं आते. नेक्स्ट इज डाइकोटोमस थिंकिंग. यहाँ पे आप सिचुएशन के दोनों एस्पेक्ट को देख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एक डिसीजन नहीं ले पा रहे. दैट इज डाइकोटोमस थिंकिंग. नेक्स्ट इज सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन. इन द सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन आप इसको मेंटल फिल्टर भी बोल सकते हैं. तो आपके लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन हुई होती है, तो बहुत पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है. तो अगर कोई पर्सन सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहा है, दैट इज सिलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में आप जो नेगेटिव बात है उसको ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं उन नेगेटिव, उस इवेंट, किसी इवेंट के नेगेटिव सिग्निफिकेंस को. दैट इज मैग्निफिकेशन. देन मिनिमाइजेशन. पॉजिटिव चीज़ को कम फोकस देना, दैट इज मिनिमाइजेशन. तो अलग अलग तरीके से हर इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस हो सकती है. काफ़ी टाइम जो पर्सन होता है नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है तो उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसका कॉग्निशन अफेक्ट होता है. कभी वो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को कम फोकस करता है, मिनिमाइजेशन यूज करता है. नेक्स्ट इज कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग. कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग में इंडिविजुअल बहुत वर्स्ट चीज़ सोचने लग जाता है किसी भी सिचुएशन के लिए, बहुत ही वर्स्ट, या फिर वो आने वाली चीज़ों को बहुत मतलब उसके लिए नेगेटिव थॉट ही आती है उसको फ्यूचर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए. अगर वो सोचता है तो उसको हमेशा नेगेटिव आउटकम ही दिखता है. लास्ट इज पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन में जब इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि ये हुआ तो ज़रूर मेरी वजह से हुआ, वो परेशान है तो ज़रूर मेरी वजह से परेशान है, तो दैट इज पर्सनलाइजेशन. तो इन सारी चीज़ों पे कॉग्निटिव थेरेपी में फोकस किया जाता है. Next is schemas. Schemas also called core beliefs. Schemas are structures that contain individuals' fundamental beliefs and assumptions. इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल की फंडामेंटल बिलीफ्स assumptions होते हैं उन्हें हम कोर बिलीफ्स कहते हैं. बैक एंड वेशर ने 2011 में इसको स्कीमास को डिफाइन किया था. स्कीमास आपकी जो अर्ली लाइफ में ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप होते हैं. आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बेसिस पे ही आपके स्कीमास डेवलप होते हैं.
या फिर आप बोल सकते हो ये जो स्कीमाज है आपकी लाइफ में अच्छा हुआ तो अडेप्टिव होंगे, नहीं हुआ तो मैल अडेप्टिव हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करते हैं when you are dealing with a person who is having poor cognitive functioning।